है? पढ़ो। हाँ चेंज तो लगेंगे बेटा। पटना दिल्ली चल रहा है पिछले 1 महीने से। चलो पढ़ते हैं बेटा। इस वीक में भी मैं हूं, शायद अगले वीक में भी मैं हूं, है ना? क्योंकि एमडी सर किसी भी हालत में ट्रेवल करने के लायक तो नहीं है फिलहाल। बहुत ज्यादा दिक्कत है। है किसमें? फोटोसिंथेसिस में पूरा है, कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं। हाँ कुछ ऐड नहीं। चलो भाई जल्दी, चलो हेडिंग डालो, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। बच्चे आए नहीं अभी घर से? हैं? इतना ही है? हैं? हाँ हाँ, वो घर वाले असल में क्या है कि जैसे रात में मार के भगा देते हैं, सुबह वहीं मिलता है, अंदर कहीं घुस जाता है बच्चा, फिर उसको खोज के फिर मार के भगाते हैं, फिर अब की वहां तक छोड़ के आते हैं बस स्टैंड तक, फिर आ जाता है, फिर रेलवे स्टेशन ट्रेन में बिठा के आते हैं, अगले स्टेशन में उतर जाता है ना? अगली बार उसको कम से कम डिस्ट्रिक्ट पार कराते हैं, तब जाता है। नहीं, ऐसे ही रहता है ना भाई। कुछ बच्चा आता ही नहीं है, मतलब सोच लेता है कि नहीं हो गया बस। जल्दी करो बेटा, बैठो जल्दी जल्दी। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, किसी ने वो तो किया नहीं होगा अभी, मॉर्फोलॉजी का असाइनमेंट कर लिया? ठीक है, जो टेस्ट आपको 3 चैप्टर का बोला था 18 तारीख को है, और एक 25 को लेंगे। प्लांट फिजियो पूरी पर आपकी हो नहीं पाएगी, देखते हैं, ट्राई करेंगे कराने की। फोटोसिंथेसिस इस वीक में कोशिश करते हैं करा दें आपको। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे। है 20 को टेस्ट है? किस चीज का टेस्ट है? मॉर्फोलॉजी और लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, क्या हो गया फिर, पढ़ लो। मॉर्फो तो पढ़ना ही है ना तुम्हें? ठीक है, चालू करें? नहीं नहीं यार, जो पढ़ा दिया उतने कर ले। दिक्कत क्या है कि उतना भी नहीं, वहां पे अगर उतना याद रह गया ना तो 100% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हाँ। बाकी अगर स्टैम्प मॉडिफिकेशन आ जाती है तो हम वीडियो बना देंगे एनटीए पे, तुम्हारा एक क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा, हमें टॉपिक मिल जाएगा वीडियो का, व्यूज आ जाएंगे। एनटीए ने किया धोखा नहीं, एनटीए ने किया धोखा। हाँ, अभी पता नहीं किस चीज के व्यूज आ रहे हैं, कौन सी डेट आई है भाई? लोग बनाए जा रहे हैं वीडियो, एनटीए ने अपडेट दे दिया है। कोई नहीं आई है, कोई आई नहीं अभी अपडेट तक। अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। अभी एनटीए सोया हुआ है, सबसे पहले वो जेई के लिए जगता है। जेई के जागेगा तो जेई की बात करेगा, फाइल खोलेगा, चलो जेई का पेपर कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कैलेंडर करके बना के डेट निकाल देगा। फिर ऑब्जेक्शन आएगा कि नहीं इस दिन ये एग्जाम पढ़ रहा है या इस दिन ये चीज पढ़ रही है, फिर डेट बदलेगा पहले जेई की। तब तक 1-2 हफ्ता, 1 मंथ निकल जाएगा, तब तक नीट के लिए टाइम हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर से लोग शोर करना शुरू करेंगे, नीट की डेट कब आएगी, नीट का फॉर्म कब आएगा। फॉर्म वो जनवरी में या फरवरी में निकालेगा आराम से। ठीक है, तब तक वीडियो बनाते रहो तुम आराम से। ठीक है ना, वो कुछ बताने वाला है, बहुत ज्यादा करोगे तो सिलेबस डाल देगा उससे, एनएमसी से। एनएमसी वाला सिलेबस एनटी के सिलेबस से बिल्कुल अलग, फिर 4 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो वही चलने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पढ़ो। ये जो बात है कि पैटर्न बदलेगा नहीं बदलेगा, अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं है। उन्होंने ऑफिशियली ये भी मना नहीं किया नहीं बदलेगा, और ऑफिशियली उन्होंने कभी कहा भी नहीं था कि बदलेगा, ऑफिशियली नहीं कहा था उन्होंने कभी। ठीक है, मान लो मैंने कहा होता बदलेगा, फिर वीडियो बनाने में सही है कि नहीं बदल रहा है। उन्होंने आज तक कहा ही नहीं बदलेगा, वो तो क्या है, कुछ रिपोर्ट्स थी ऐसे ही फर्जी। चलो चलते हैं, चालू करेंगे भाई। टॉपिक किस किस को थोड़ा बहुत आता है, हल्का फुल्का कुछ कुछ याद है? शाबाश, एक सवाल तुमसे पूछना है, किसको किसको आता है? ठीक है, हाँ देखो भाई, जल्दी। तू भाई कहां था इतने दिन?
बैठ जा, ठीक है। H2O प्लस CO2, ठीक है। H2O और भाई अब फोकस करो, सारा समझ में आएगा, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, सही है, ठीक है। H2O प्लस CO2, सही है, उससे बनता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनता है, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड कहां बनता है? ओशियन में, ठीक है। ओशियन में आपको पता होना चाहिए CO2 किसकी फॉर्म में होती है? H2CO3, और वहां से वो कार्बोनेट बनाती है। रिपीट कर देता हूं, H2O प्लस CO2 से बन गया H2CO3। H2CO3 जो होता है, हमने चालू कर दी ना क्लास, उसमें उसमें स्टार्ट हो गई ना ऐप में। एक मिनट, कैसे पता चलेगा? यहां से हो गई, हो गया ना, ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा, देखो H2O प्लस CO2 को जब मैं जोड़ता हूं तो H2CO3 बनता है, ठीक है। H2CO3 को कहते हैं कार्बोनिक एसिड। सिंपल सिंपल भाषा में बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल भाषा में बात करते हैं, लिखेगा कोई कुछ नहीं, सिर्फ कुछ बेसिक चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे बनता है H2CO3। H2CO3 फर्दर टूट जाता है SCO3 माइनस वगैरह में, कार्बोनेट बन जाता है इसका, ठीक है। ये ओशियन में चलता है। हाँ भाई, तेरे से पूछूंगा, ध्यान रखियो। H2O प्लस CO2 से ग्लूकोज भी बनता है, ठीक है, सही है, सही है ना, यही तो होता है रिएक्शन भाई। H2O प्लस CO2 को जोड़ के आप क्या बनाते हो? ग्लूकोज बनाते हो। सवाल ये है कि ये वाला रिएक्शन ओशियन में हो रहा है, चलो ये अपने आप ओशियन में क्यों नहीं हो रहा है भाई? चलो मान लेते हैं स्लो होता, बहुत स्लो होता, ओशियन तो मेरे ख्याल से करोड़ों साल पुराना है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो बनना चाहिए था ना ओशियन में, थोड़ा ही बन जाता, ऐसा होता क्यों नहीं है? एंजाइम नहीं मिलता। हाँ भाई, तू बता, तू बता। सवाल ये है, सवाल ये है कि H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एसिड होता है, ये ओशियन में बनता है। H2O प्लस CO2 ग्लूकोज होता है, ये ओशियन में अपने आप क्यों नहीं बन रहा होता है भाई? ये प्लांट्स बना रहे हैं, ऐसा क्या है प्लांट्स में कि वो बना पा रहे हैं, ओशियन नहीं बना पा रहे? चलो मान लेते हैं स्लो है रिएक्शन, स्लो है? हाँ, वो आरबीसी में होता है, उसको तेज कराने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस चाहिए, और ठीक है, और बताओ। मेन मेन बताता हूं क्या होता है एक्चुअल में, क्या है ये रिएक्शन बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है कि फिजिबल ही नहीं है, बहुत आसानी से होने वाला ही नहीं है। रीजन इसका, आप कुछ के की वैल्यू पढ़ते हो, के, अगर के की वैल्यू ऐसे हो 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻5, इसका मतलब रिएक्शन आसानी से नहीं हो रहा है। इसका के बहुत नेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा। मेरा सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश है कि प्लांट्स में कुछ स्पेशल है कि वो ग्लूकोज बना पा रहा है। हम लोग सब कुछ इससे रिलेटेड बात करेंगे, कुछ कुछ बेसिक चीजें समझो जो मैं अब बेस बनाने जा रहा हूं आपके इस टॉपिक का। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में कुछ नहीं आना चाहिए, जैसा कि मुझे पूरा पूरा आइडिया है, सुनते रहो सिर्फ ध्यान से। देखो हम लोग कैसे टॉपिक को पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस जो है हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हायर प्लांट में, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे किससे? न्यूट्रिशन से। कौन से न्यूट्रिशन से? याद करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था हमने, ठीक है। सबसे पहले याद करो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है CO2 से ग्लूकोज। बच्चे इधर सुनेंगे, नहीं पिटाई हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखो। CO2 से ग्लूकोज बनाने को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सही है। जब हम CO2 से ग्लूकोज बनाते हैं, सिंपल सी भाषा में हम बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं इसके पीछे एक टॉपिक और लिखवाऊंगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सिंपल मीनिंग क्या है? CO2 से क्या बनाना? ग्लूकोज बनाना। अच्छा भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CnH2ON, या C ब्रैकेट में H2O कुछ करके X करके, जो भी। समझ में आ रहा है? बोलो। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये है कि ये प्रोसेस क्या है बेटा? रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? CO2 से हाइड्रोजन जुड़ना, ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। इसके लिए दो चीजें रिक्वायर है, दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी दो सोर्स से आती है, एक आती है सनलाइट से, दूसरी आती है केमिकल रिएक्शन से।
यस। अगर सनलाइट से आएगी तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? पिगमेंट। कौन एब्जॉर्ब करेगा? पिगमेंट। एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट। यस, ये वाली बात समझ में आ रही है? और इसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा। यस। अब दूसरी चीज बेटा, पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई, दूसरी रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो सोर्स पॉसिबल है, दो सोर्स पॉसिबल है। क्या क्या? ए H2O, तो H2O होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीजन। क्या बनेगा? ऑक्सीजन। H2O क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन। किसके लिए? जल्दी बोलो। प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन ऑफ CO2। यस, रिडक्शन ऑफ CO2। तो रिडक्शन ऑफ CO2 के लिए क्या कर रहा है ये? बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक। याद आया किसी को? ऑक्सीजेनिक। इसमें कौन सा पिगमेंट कंपलसरी है? किसी को याद है? क्लोरोफिल ए कंपलसरी है। ये पुरानी बातें हैं जो हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? यस। अब हमारे पास दूसरा सोर्स क्या था? H2S। H2S में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? सल्फर। क्या बनेगा? सल्फर। तो ये ऑक्सीजन नहीं बना रहे, इसको क्या बोलेंगे? एनऑक्सीजनिक। यस। और ये वो बैक्टीरिया थे जो ग्रीन सल्फर, यस, है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। यस, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब हमारे सिलेबस में क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सुन लो, इस चैप्टर हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, चांस सुनेंगे। अब ऑक्सीजेनिक वाली, ये वाली किसमें किसमें मिलती है? पहला, साइनोबैक्टीरिया में। यस, प्रोटिस्टा के 3 ग्रुप, प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप, फर्स्ट 3 ग्रुप। यस। और किसमें मिलती है? कौन बताएगा? और किसमें मिलती है? और पूरा प्लांट किंगडम में, पूरी प्लांट किंगडम में। तो प्लांट, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इन दिस चैप्टर हम फोटोसिंथेसिस कौन सी वाली पढ़ेंगे? ऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं किसमें? ऑफ हायर प्लांट। तो इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले सनलाइट यूज होगी। बोलो, क्या यूज होगी? सनलाइट यूज होगी। दूसरा, पहला तो सनलाइट यूज होगी, दूसरा पानी यूज होगा, पिगमेंट प्रेजेंट होगा। यस। और पिगमेंट में मेनली क्या होगा? क्लोरोफिल ए, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। सही है। और एक बहुत जरूरी चीज क्या होगा? प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। ये सारी चीजें इसमें होंगी। तो हमने जो चैप्टर लिया है, मैं फिर रिपीट करूंगा, वापसी आ रहा हूं। हमने चैप्टर लिया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इनमें सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, कोई लिखेगा नहीं कुछ भी, सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है? ये सारा आ जाता है लाइट रिएक्शन में। सही है? ठीक, ये सब किस में आ जाता है? डार्क रिएक्शन के अराउंड पढ़ लेते हैं। और ये फैक्टर्स हैं। तो 4 हिस्सों में है ये चैप्टर। समझ में आ रहा है? 4 हिस्सों में चैप्टर ये। तो एक बार टॉपिक नोट करो, उसके बाद इंट्रोडक्शन में आप ये नोट करोगे, ये चीज, और फिर मैं कुछ बेसिक चीजें लिखवाऊंगा। सबसे पहले टॉपिक नोट कर लो जल्दी से, फास्ट। कृपया करके नोट्स बनाएंगे, यदि बने हुए हैं यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनाना चाहो मर्जी आपकी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, जिनके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तेरे पास भी है पहले से? कब पढ़ी, कौन से बैच में पढ़ी है? यकीन में पढ़ी थी? 2023? अच्छा है। अरे तू चिंता ना कर, क्या क्या कर दिया मुझे पता नहीं अभी। है, आइए अर्जुना पढ़ा होगा। अर्जुना की क्लास होती थी हमारी शाम में। बताता हूँ क्या दिक्कत होती थी। मैं जनकपुरी रहता था, सबसे ज्यादा क्लास है अर्जुना की कैंसिल हुई उस साल। जनकपुरी सेंटर में ऑफलाइन में, वहां 3,500 बच्चे थे, 2200 ड्रॉपर थे वहां पे। और पहले साल में वहां से एक रैंकर बैच बनाया था मैंने, 150 बच्चे का। मोर देन 80% बच्चा वहां से सिलेक्ट था उस बैच से। जिस साल में वीडियो आई थी जिस दिन,
उस दिन मैं उनसे मिल के आया था बच्चों से, ठीक है, और वो सारे मेरे इकट्ठे किए हुए थे, उनमें से कुछ एक इस साल भी निकले हैं। बात रैंकर बैच की नहीं है, बात यह है कि सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेटा 1 से 2 साल लग जाता है। सबसे ज्यादा बच्चा इस साल जो सिलेक्ट हुआ है वो 30 बैच का था, मतलब पीछे 1 साल पीछे का सिलेक्ट हुआ इस बार सबसे ज्यादा। चलो भाई आगे चलते हैं, लिख ले टॉपिक, ठीक है। फैक्टर्स पढ़ेंगे, टॉपिक लिख ले, जल्दी बताओ, जल्दी लिख बेटा, इतना स्लो लिखेगी कैसे होगा। दिक्कत यह है कि घर गए हैं, हाथ बिल्कुल यूज ही नहीं हुआ, पढ़े ही नहीं, कैसे यूज होगा, दिमाग यूज नहीं हुआ। पहले दिमाग में थोड़ा सा न्यूरॉन्स आ गए थे, अब भूसे की कंसंट्रेशन बढ़ गई है वहां पे, कुछ दिन यूज ना होने से। नहीं, पहले कुछ न्यूरॉन्स बन गए थे, अब वो वापसी चले गए, है ना। घर नहीं गए थे। हाँ एमडी सर, यार एमडी सर को बहुत लग गई है सर में। हाँ, हाँ एमडी सर खाते एक्टिवेट करा देते। एमडी सर में मतलब कुछ दैविक शक्तियां हैं। चलो बनाओ, इसको बनाओ, ये बनाओ इंट्रोडक्शन लिख के, फिर मैं कुछ बेसिक पॉइंट लिखवाऊंगा जल्दी। एमडी सर तुम्हें मिलेंगे अब दिवाली के बाद ही, उसके बाद फिर सर्विस सर आते होंगे। मंजिल से नहीं होगा, मंजिल तो वन शॉट का बैच है, जिसको करना है कर लेगा, क्या हो गया यार। दिक्कत क्या है ना, बच्चा वो भी नहीं पढ़ता है, मैं बता रहा हूँ, है ना। वो एमडी सर को भी रिकॉर्ड करना है एक लेक्चर उसका, उसको पोस्टपोन करेंगे आज बैच को 1 वीक, क्योंकि एमडी सर हालत में ही नहीं है बिल्कुल भी, आज गए डॉक्टर के पास, पता नहीं, फिलहाल तो नहीं दे रहे तुम्हें, ये पढ़ो इसमें। ये पढ़ोगे नहीं दे तो तुम, दे तो तुम्हें दें, मंथन तो दिया हुआ है, मंथन मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ सबको, मंथन का काम नहीं है, क्यों। अच्छा चलो देखते हैं, है क्या करना है भाई, तुम बताओ, तुम तो एब्सेंट रहते हो एकदम क्लास में, मेंटली एब्सेंट रहते हो, कह रहा हूँ, प्रेजेंट रहा करो। बेटा हम जो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं वो ये वाली पढ़ रहे हैं, ठीक है, सही है। हमें एक्सपेरिमेंट्स पे जाना है, पर मैं कुछ कुछ चीजें लिखूंगा तो आप बताना सारी बातें समझ आ रही है कि नहीं। सबको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना आता है नहीं, उतना तो आता होगा, ठीक। इतनी तो पढ़ ली केमिस्ट्री तुमने इतने दिन से, है 11th खत्म हो गई तुम्हारी ऑर्गेनिक, अभी नहीं हुआ, क्या चल रहा है, ऑर्गेनिक पूछ रहा हूँ बच्चे, आज स्टार्ट हुआ है। हम चलो, तुम इतना लिख लो, नहीं कितना लिखोगे अब,
खुद से तुम्हें तो देखना भी नहीं चाहिए इसकी तरफ, याद होना चाहिए तो तुम्हें, नहीं याद होना चाहिए ना। ये तो अब ये तो बायोलॉजिकल वाली बात यहां लिख दी है। एनसीईआरटी होती तो लिख देते रिफर टू पेज नंबर दिस। हाँ, ये हमने टेबल में बताया था। हमें तो ये नहीं समझ में आया ह्यूमन फीस से डाइजेशन काट के कौन सा सिलेबस कम किया उन्होंने, और फ्रॉक क्यों पढ़ाना है हमें, है ना। चैप्टर बढ़ा दिए, डाइजेशन रख देते, फ्रॉक हटा देते, बिना बात के फ्रॉक रखा हुआ है। फ्रॉक का कोई लॉजिक नहीं है। कॉकरोच फ्रॉक का कोई लॉजिक नहीं है। ह्यूमन फिजियो कम से कम पूरी होनी चाहिए थी भाई। कॉकरोच फ्रॉक का तब लॉजिक है जब डाइसेक्शन करा रहे हो लैब में। 12th क्लास में डाइसेक्शन है ही नहीं, हट गया सब कुछ है। ठीक है, करते हैं डाइसेक्शन स्कूल में किसी ने है? अरे मैं खुद नहीं करता था भाई। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैं सबसे स्लो करता था ताकि कम से कम मारने पड़े, क्योंकि कॉकरोच खूब सारे मिलते थे। सांप नहीं करते, सबसे पहले अर्थवॉर्म कराते हैं वहां, सबसे पहले वहां अर्थवॉर्म कराते हैं, कॉकरोच कराते हैं, फ्रॉक कराते हैं, और वो एप्पल स्लेन होता है ना, पाइला, पाइला कराते हैं। 4-5 चीजें होती हैं, तो सबसे पहले वो अर्थवॉर्म ही कराते हैं। तो मैं मस्त टाइम पास करता था, वो कौन काटेगा इनको दिन भर बैठ के, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसके मुंह के माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के, फाइनल में क्या करना होता है, उसके माउथ पार्ट निकाल के स्लाइड पे चिपका के देने होते हैं। तो मैं बगल वाले की स्लाइड चुरा लेता था। कौन करेगा ये टाइम पास, फर्जी काम है। ठीक है, आओ चलो कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं और ये सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं। छूट गया यार, तुम क्या कितना धीरे हो यार, हैं? हाँ, आदत ही छूट गया कब तक से। कौन कौन घर गया था? अच्छा, नहीं वो तेरा घर तो यही होगा ना। हाँ, नहीं जो यहाँ से बाहर रहते हैं, तेरा भी तो कोई गांव होगा ना, पटना गांव थोड़ी है। पटना गांव नहीं है ना, कोई होगा तो गांव। हाँ वही तो कह रहा हूँ, गांव थोड़ी है पटना, तो सिटी है। सबका गांव होता है कोई ना कोई। चलो चलें आगे, आओ एक एक बात को ध्यान से देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुने बच्चे, आप लोग बहुत ध्यान से सुने। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं। फोटोसिंथेसिस हम हायर प्लांट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम सबसे पहले कहां पढ़ रहे हैं, जो प्लांट्स हमारे आसपास है उनकी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी, जिसमें क्लोरोफिल ए होगा। समझ में आ रहा है? सही है, वो वाली फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब फोटोसिंथेसिस रिडक्शन ऑफ CO2 है, हमें कैसे पता? जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हो, उससे मैं ग्लूकोज बना रहा हूं, तो ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो ऐसे आती है, एक तरफ OH होता है, एक तरफ H होता है, इसकी वजह से लगभग 0 आती है। यहां कार्बन की वैलेंसी क्या आ जाएगी, +4, CO2 में +4 आएगी, ऑक्सीजन -2 होती है। करूं, कर लोगे लाइक हो? यहां इसकी रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन क्यों हो रही है, समझ में आ रहा है? यहां +4 होती है भाई, और यहां 0 आ रही है, तो +4 से 0 रिडक्शन होती है। ठीक है, दूसरा, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर है। एनर्जी कहां से आती है? सनलाइट से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना भाई, इधर ध्यान दो। एक तरीका ये है कि मुझे कार्बन, देखो मुझे ग्लूकोज बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो मुझे कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़ना है। अगर आप ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और ग्लूकोज में एक से ज्यादा कार्बन है, तो मुझे कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़ना है। ठीक है, इस बॉन्ड को जोड़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। एक थॉट ये हो सकता है कि एनर्जी सन से आ रही है, ठीक है, और डायरेक्टली इस बॉन्ड को जोड़ रही है। बहुत फोकस से सुनना, क्योंकि ये बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये हेल्प करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि कार्बन, इधर जान दो, कार्बन कार्बन के बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ रहे हैं और एनर्जी सन से आ रही है, एक तरीका ये हो सकता है।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सन की एनर्जी को कोई यूज कर ले और यूज करने के बाद कोई ऐसा कंपाउंड बना दे जिसे एटीपी कहें, हम एटीपी यूज करके कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़ें। मेरी बात समझो ध्यान से। हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को दो स्टेप में तोड़ लेते हैं। पहले स्टेप को लाइट रिएक्शन कहते हैं, जहां पर पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके एक तो एटीपी बना लेते हैं, दूसरा कोई ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं जिसके पास हाइड्रोजन हो। किसकी हाइड्रोजन? पानी की। सही है। बाद में हम क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन जिसे कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे, उस एटीपी की ऊर्जा जो सन से बनी थी, दूसरा हम किसकी क्या चीज, कोई ऐसा कंपाउंड जिसपे हाइड्रोजन है। किससे आया हाइड्रोजन? पानी से। ये कंपाउंड, इन दोनों को यूज करके हम कार्बन कार्बन बॉन्ड जोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे। मेरा सिर्फ पॉइंट ये समझाने का आपको कि लाइट एनर्जी डायरेक्टली ट्रैप नहीं होती कार्बन कार्बन बॉन्ड में। पहले हम लाइट रिएक्शन कराते हैं जिसमें पिगमेंट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और उस एनर्जी से वो एटीपी बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके अलावा एक कंपाउंड बनाता है जिसपे हाइड्रोजन है, उसे NADPH कहते हैं। अब वो दोनों चीजें मिलकर CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है। एक स्टेप में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको में लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। पर क्या ये सिंगल स्टेप में हो सकता है? नहीं हो सकता, ये दो स्टेप में होता है। सबसे पहले मुझे लाइट को कन्वर्ट करना है एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिसे आप एटीपी कह सकते हो और NADPH कह सकते हो। सही है। NADPH के पास क्या है? एनर्जी के साथ हाइड्रोजन भी है। एटीपी के पास क्या है? सिर्फ एनर्जी है। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ के क्या बना देंगे? ग्लूकोज। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उसको एनर्जी चाहिए, पर एनर्जी आती कहां से? सनलाइट से। पर क्या डायरेक्ट यूज होती है? नहीं, वो दो स्टेप में यूज हो पाती है। फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बना रहे हैं, पर क्या सिंगल स्टेप में बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बेटा। सही है। ये एक चीज क्लियर है। तो हमने क्या किया है, यहां पे सिंपल सिंपल भाषा में बात करेंगे। हमने क्या किया है, हमने लिखा है कि एनर्जी रिक्वायर है। एनर्जी कहां से आएगी? फ्रॉम सनलाइट। यस। जो यूज होगी, यूज टू मेक, क्या बना रहे हैं? एटीपी एंड NADPH, जिसको फिर क्या करेंगे? विच इज यूज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। उससे क्या बना रहे हैं हम? ग्लूकोज बना रहे हैं। कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट है? नहीं। अब हम बात कर रहे हैं एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक क्या होता है बेटा? सुनेंगे ध्यान से। एंजाइमेटिक क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। ये जो प्रोसेस है, ध्यान सुनेंगे, ये प्रोसेस क्या है? एंजाइमेटिक लिख रहे हैं यहां पर। क्या होता है? हमारे पास एंजाइम्स रिक्वायर है। क्या रिक्वायर है? एंजाइम्स रिक्वायर है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, हमारे पास क्या रिक्वायर है? एंजाइम्स रिक्वायर है। कोई डाउट है? ठीक है। एंजाइम कहां लगेंगे? एंजाइम रिक्वायर होंगे किसमें? बोथ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में। जो हम पढ़ेंगे ना अभी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, दोनों में हमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। फिजिको केमिकल प्रोसेस है, सुनना ध्यान से। फिजिको केमिकल आपने उसमें पढ़ा था जूलॉजी में। हाँ, रेस्पिरेशन है। फिजिकल में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज। और केमिकल रिएक्शन मतलब प्रॉपर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ बेटा? हमारे पास जैसे लीफ है, तो लीफ में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। क्या होता है गैसेस एक्सचेंज में? क्या एंटर करती है? CO2 एंटर करती है, क्या बाहर जाती है? O2 मूव आउट। यस। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो। CO2 एंटर करती है, क्या बाहर आती है? ऑक्सीजन मूव आउट। कोई डाउट है? नहीं। अब इसके अलावा केमिकल रिएक्शन भी है। यस। केमिकल रिएक्शन कौन सा है? हम CO2 से क्या कराते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है। सेलुलर प्रोसेस का मतलब क्या है? ये इनसाइड सेल होगा। मतलब क्या हुआ? अब सुनो ध्यान से सारे बच्चे, सुनो, सारी सारी बातें सुन। देखो,
फोटोसिंथेसिस सबसे पहले रिडक्शन है, किसकी रिडक्शन है? CO2 की। एनर्जी कहां से आएगी? लाइट से आएगी। ये दो स्टेप में होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज, ये सेल के अंदर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सेल के बाहर कुछ नहीं होता। जो भी फोटोसिंथेसिस होगी वो कहां होगी? सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहां? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सेल के अंदर। मेरी बात समझो, मैं क्लियर बोल रहा हूं, सेल के अंदर। सेल के बाहर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्लियर है? तो इसका मतलब स्पेशल सेल होते हैं। तो इनसाइड सेल अकर कहां होगा? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। कहां हो रहा है? इनसाइड क्लोरोप्लास्ट हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सबसे पहले ऑक्सीजन और दूसरा क्या है? फूड। अब मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन ये कौन यूज करेगा? यूज बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म। यस। और फूड किसके लिए? फॉर एंटायर फूड चेन। पूरी फूड चेन के लिए खाना यही बना रही है, फोटोसिंथेसिस। यस। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो एक बेसिक पॉइंट आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा एंजाइम वाला प्रोसेस है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस इज एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक प्रोसेस जहां पर लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड। यस, इन फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, सही है? ये चीज समझ में आ रही? इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप CO2 यूज करोगे। नोट कर लो बेटा एक बार इतना। ये सारे प्रोसेस याद है, बातें याद रहेंगी? भाई क्या हो गया? घर पे रह के खा खा के मोटे हो गए और नहीं है? हाँ बच्चे, यस। केमिकल एनर्जी तो है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? उस केमिकल एनर्जी को रिलीज करते हैं। फूड क्या है? केमिकल ही तो है। कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या बना है हमने? केमिकल एनर्जी स्टोर की। ठीक है, डन है बेटा? हाँ बच्चे, मेन क्या है कि ये फूड बना रहे हैं जो पूरे अर्थ के इकोसिस्टम के लिए, सबके लिए चाहिए। दूसरा ही ऑक्सीजन बना रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ये दो। बेटा वो क्या है, उस स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है एक्चुअल में। 50% नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे पानी में प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में 50% है ही नहीं, 30% है टोटल की। ये इकोसिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को अभी तो छोड़ दे फिलहाल, अभी ये टॉपिक पे बात करते हैं, उसको इससे यहां से ना जोड़। लिख लिया बेटा सबने? लिख लिया बेटा? हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा? हम वो पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे सारी चीजें प्रूव हुई हैं।
लिख लो जल्दी। ठीक है, डन। डन हो गया? नहीं, तुम दोनों का सेम डिस्ट्रिक्ट है? हैं? कौन सा है? नालंदा? ठीक है, वहां कोई मेडिकल कॉलेज है? कौन सा? एनएमसीएच वहीं है? पीएमसीएच है पटना में तो। वो तो प्राइवेट है। एक एनएमसीएच प्राइवेट भी है कोई? हाँ, कोई प्राइवेट भी है। चलो, चलो लिख लिया ना? हाँ, महंगा है बहुत। गवर्नमेंट प्राइवेट पूछ रहा हूँ यार। लिखो जल्दी। अच्छा, टोटल कॉलेज कितने हैं बिहार में? 20 बस? और प्राइवेट मिला के? नहीं, 20 तो होंगे यार। बताओ यार, तुम लोग क्या करोगे? क्या कर क्या रहे हो? लिखो ना जल्दी। जिसने लिख लिया पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हो। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है? बेटा, लाइट और डार्क दोनों में एंजाइम है। दोनों में एंजाइम चाहिए होते हैं क्योंकि रिएक्शन को फास्ट कराना है। ठीक है, चलो आगे आओ भाई। इधर सुनो, सारी बातें छोड़ो। इधर आओ पहले ध्यान से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहां से। हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस की, जो पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। सुनिए ध्यान से सब लोग। हम लोग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, यहीं से पहले क्वेश्चंस आपके बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, सही है। अब सुनो ध्यान से। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं, दो स्टेप्स हैं इन फोटोसिंथेसिस। कौन से दो स्टेप हैं आप लोगों को पता है अभी? हाँ भाई, कौन से हैं? पहला है लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? पानी टूटता है। पहले ही याद कर लो, फिर बार बार नहीं बताऊंगा। पानी टूटने के लिए वर्ड है ऑक्सीडाइज। कोई गड़बड़ नहीं करना इसमें। और वो किसी कंपाउंड को दे देता है जिसका नाम NADP है। ठीक है, फुल फॉर्म बाद में देखेंगे, अभी आपके काम की नहीं है। बस NADP याद रखो। और उससे मेरे पास बन जाता है NADPH। यस, तो जो हाइड्रोजन है इसकी, वो यहां चली गई। सही है। और साथ में क्या निकल जाता है? ऑक्सीजन। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा ATP वगैरह भी बनता है, पर वो नहीं लिख रहे। दूसरा हमारे पास क्या होता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2, उसको हाइड्रोजन ये देता है NADPH। यस, ये अपनी हाइड्रोजन इसको दे देता है। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज।
और वापसी क्या बन गया, NADP। अगर मैं इक्वेशन जोड़ दूं तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, सही है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ रहा है और डार्क रिएक्शन में क्या आ रहा है, ग्लूकोज। दोनों जोड़ दोगे तो ये दोनों फाइनल प्रोडक्ट में आ रहे हैं और CO2 और ये रिएक्टेंट में आ रहे हैं, सही है, क्लियर है। तो पानी टूटता है किसमें, लाइट रिएक्शन में। पानी टूटने को क्या वर्ड यूज करोगे, ऑक्सीडाइज होना। और CO2 की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो फोटोसिंथेसिस को पहला सवाल मेरा आपसे है कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन, ये तो दोनों हो रहा है, ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे वाले में रिडक्शन हो रहा है। हम रिडक्शन क्यों लिख रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि हमें काम किससे है, ग्लूकोज से। तो हम उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि अकेला ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, अकेला रिडक्शन होता नहीं है, रिडॉक्स होता है साथ में, दोनों होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। बोल बेटा, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। पॉइंट क्या है कि हम फोटोसिंथेसिस को रिडक्शन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ग्लूकोज बनता है CO2 से। हमें मेन चीज क्या चाहिए, ग्लूकोज। हमें पानी से मतलब नहीं है, हमें ग्लूकोज से मतलब है, इसलिए हम रिडक्शन लिखते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है कि फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। बेटा क्या O2 प्रोडक्ट है, तुझे चाहिए O2। हम ये क्यों कराते हैं फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन के लिए। ये बाई प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है। तो बात किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मेन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए लिख रहे हैं। अब सही है, ठीक है। अब देखिए इधर बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन बताएगा। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सिंपल रिक्वायरमेंट लिखते हैं। पानी चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए, पिगमेंट चाहिए। यस, सही है, एक पिगमेंट चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, और चलो एंजाइम्स वगैरह चाहिए, जो भी चीजें। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, अब एंजाइम्स को प्रूफ नहीं कर सकते। हमारे पास क्या था कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये प्रूफ हुई थी, प्रूव्ड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट्स, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए थे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनना भाई। भाई मेरी तरफ देखो, मान लो तुम्हारी आज पिटाई हुई, तो घर पे इस बात का सबूत क्या, तुम वीडियो थोड़ी बना के ले जाओगे, गाल पे से छपा रहेगा। सही है, मेरी बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो बच्चा समझ पाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फोटोसिंथेसिस हुई है, ये प्लांट बताएगा नहीं मुंह से, सही है, वो बोलता नहीं है प्लांट। फोटोसिंथेसिस हुई है, इस बात के दो ही सबूत होते हैं, या तो ग्लूकोज को आप टेस्ट कर लो, या किसको कर लो, ऑक्सीजन को। ग्लूकोज का कोई टेस्ट नहीं करते, हम टेस्ट करते हैं स्टार्च का। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात का प्रूफ क्या रहेगा, या तो स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं या ऑक्सीजन टेस्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, ये क्लियर है। क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन बन रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मैं लाइट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन बन रही है, ये प्रूफ है फोटोसिंथेसिस का। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। कोई भी एक्सपेरिमेंट में दो ही चीज सबूत हो सकती है फोटोसिंथेसिस का, क्या, ऑक्सीजन या स्टार्च। तो प्रूफ फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, स्टार्च है, जिसको किससे टेस्ट करेंगे, टेस्ट बाय आयोडीन। यस, समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या है, स्टार्च है, जिसको टेस्ट किससे करेंगे, आयोडीन से। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर, जल्दी करिए, जल्दी करिए बेटा।
हो गया बेटा? किसी को समझ में आया? हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट का प्रूफ क्या रहेगा? स्टार्च, जिसको किससे टेस्ट करेंगे? क्या कलर आता है? ब्लू ब्लैक। याद आया? ठीक है, ग्लूकोज का टेस्ट नहीं करते, स्टार्च का करते हैं। और दूसरा किसका टेस्ट करेंगे? ऑक्सीजन का। कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए आगे चलेंगे, जल्दी बनाएं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे अब। देखो टोटल एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं 7, है ना? उसमें से 2 मेरे पास कह रहा है 10th के हैं, बाकी जो हैं हमारे पास कह रहा है कि उसके हैं। देखो ये लिस्ट है एक्सपेरिमेंट की, इस टेबल को भी बनाएंगे, ये लिस्ट है, ठीक है? टोटल ये एक्सपेरिमेंट आपके पास है ना? उसमें से 2 आपके पास कह रहा है क्लास 10th में पढ़ाए थे कभी हमने, बाकी के 5 हम क्लास 11th में पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th में एक बॉक्स बना रहता था एनसीईआरटी में एक्टिविटी नाम से, याद है किसी को? हाँ, सब तो कोविड में ही पढ़े थे, फिर भी कभी खोली हो एनसीईआरटी आपने, है ना? ठीक है, एक चैप्टर तो सब पढ़ते ही थे, लाइफ प्रोसेस, है ना? उसी के सारे पास होते थे बायो में, तो वो चैप्टर तो आपको थोड़ा बहुत आता हो, वहां पे था। चलो कोई नहीं, ऐसी बात नहीं करते, अभी पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये लिस्ट में बनवाऊंगा अलग से, इसको लिखना नहीं है। सबसे पहले हेडिंग डालो एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 लिखो। बच्चे बोर्ड पे फोकस करो, एक्सपेरिमेंट 1 लिख रहे हैं। पिछली स्लाइड लिख ली, किसी की रह गई? रह गई? कोई लिख रहा था, इसको लिख लो जिसका रह गया। चलो आगे चलो, आओ एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं। सुन लो ध्यान से क्या था, अगर फोकस करोगे तो आसानी से समझ आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। सुनो ध्यान से, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सुनना है सिर्फ, पहले देख लो। ऐसी लीफ जिसमें येलो और ग्रीन एरिया दोनों हो, ऐसी लीफ को नाम देते हैं वेरीजेटेड लीफ। क्या नाम देते हैं? वेरीजेटेड लीफ। ये लीफ 2-3 प्लांट्स की मिलती है, एक तो मनी प्लांट में होती है, उसमें मिल जाती है। क्रोटोन होता है एक प्लांट, क्रोटोन, CROTON, क्रोटोन, उसमें लीफ मिलती है जिसमें येलो हो और ग्रीन एरिया हो, ठीक है? एक्सपेरिमेंट क्या था क्लास 10th में, वो सुन लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम क्या लिखेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, तो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक गमला लिया, पॉट, उसमें प्लांट उगा रखा था। उस प्लांट को 3 दिन अंधेरे में रख दिया। अंधेरे में रखने से क्या हुआ, उसका सारा स्टार्च खत्म हो गया। समझ आ रहा है? जहां भी था। अब उठा के उसको लाइट में रखा, तो स्टार्च बनता कहां पर है? ग्रीन एरिया में, ठीक है? उसके बाद वो हरे हरे से येलो एरिया में जाता है। अंधेरे में इसलिए रखा ताकि पहले सारा हट जाए। अब जब लाइट में रखेंगे तो नया बनेगा। जैसे ही नया बना, उसके थोड़ी देर बाद लीफ को तोड़ लिया और उसको आयोडीन से टेस्ट किया। तो जहां हरा एरिया है वहां पर स्टार्च बन रहा है, और वो टेस्ट हुआ क्या? पॉजिटिव। किससे? आयोडीन से, ठीक है? दूसरा इन्होंने क्या किया, लीफ को आधा कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, तो जो ब्लैक पेपर से कवर एरिया है वहां स्टार्च नहीं बन रहा है, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट सिंपल है। सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या है मैं बता देता हूं कि हमारे पास क्या होगा बेटा, इन वेरीजेटेड लीफ, लीफ ग्रीन एरिया किससे वो हो रहा है? ग्रीन एरिया क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव फॉर, हाँ पॉजिटिव फॉर स्टार्च, यस। स्टेन पॉजिटिव, स्टेन किससे करें? आयोडीन से, सही है? एंड इफ कवर विद, हाँ कवर विद ब्लैक पेपर, तो जो एक्सपोज पार्ट होगा, एक्सपोज पार्ट टू सनलाइट, वो क्या शो करेगा? हाँ, पॉजिटिव फॉर स्टार्च। अब ये हमने इसके लिए कर लिया। कोई डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी बताओ।
ये कर लिया हमने। अब इससे हमने प्रूफ क्या किया, प्रूफ क्या हुआ, इससे साबित क्या हुआ? नहीं, इससे प्रूफ ये हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट। यस, फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? अकर इन ग्रीन पार्ट। सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? क्लोरोफिल नहीं, सिर्फ ग्रीन पार्ट लिख रहे हैं यहां पे। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आएगा, ये आयोडीन से स्टेन करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसका आएगा और किसका आएगा, इस एरिया का। यस, ये समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो, देखो लाइनें क्या लिखी है, एनसीईआरटी पढ़ लो तुम। You may carry out experiment to look for starch formation. A variegated leaf or leaf that was partially covered with black paper and exposed to light. On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occur only in green part. सही है? क्या बोल रहा है ये देख लो, फोटोसिंथेसिस सिर्फ कहां हो रही है, अकर इन ग्रीन पार्ट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये चाहिए हमें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है? इस टेबल को फिल कर सकते हैं ताकि मेन पॉइंट आपको याद रहे। तो वेरिजेटेड लीफ वाले में क्या है, क्या लिखेंगे, बाद में बनाना है, अभी नहीं बनाना आपने। ये फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है, अकर इन ग्रीन पार्ट, ठीक है, इन सनलाइट। और किसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च। यस, मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ ना समझ में आया हो, सही है, चल जाएगा। ये कह रहा है क्लास 10th में पढ़ाया था हमने, अब ये तो याद ही नहीं है। ये कहां याद है, झूठ बोल रहा है? 10th कहां पढ़ाता हूं भाई मैं? फिर 10th पढ़ाएंगे, अब कुछ दिन बाद स्टार्ट करते हैं। अभी चैनल बनाते हैं 10th का एक। मैं फाउंडेशन वालों को देखता हूँ, बहुत दुख होता है मुझे, वो पढ़ाते कुछ नहीं, सिर्फ लाइनें रिपीट करते हैं। नहीं नहीं, 12th का कराऊंगा ना, मक्कार बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं कुछ। 12th कराऊंगा, उसमें जेनेटिक्स कराऊंगा पहले। सब एनसीईआरटी पढ़ा रहा, चिंता ना कर। अब सारे चैनल पे एनसीईआरटी चल रही है अभी। चले भाई, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो, पढ़ते रहो एनसीईआरटी साथ के साथ। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हो गया? जल्दी लिखो बेटा, लिखा फास्ट क्या करो। डायग्राम की आवश्यकता नहीं है इसमें, बहुत अच्छे सुंदर डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, गंदा सा बनाओ चल जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट आते हैं। इसमें हमें किसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, ग्रीन पार्ट की, लाइट की नहीं, ग्रीन पार्ट की। ठीक है, क्योंकि लाइट तो हम दोनों पे दे रहे हैं, नॉन ग्रीन पर भी दे रहे हैं। हाँ भाई, वेरीजेटेड का मतलब होता है ऐसी लीफ जो हरी और पीली दोनों हो। सही है? हाँ, मेरे को भी नहीं समझ में आता था, पता नहीं क्या लिखा अजीब सा। लीफ, तूने वेरीजेटेड लीफ देखी नहीं है? अपने आप नेट पे देख ले, बाद में होती है ऐसी लीफें। एक्सपेरिमेंट सेकंड, हेडिंग डालो, KOH वाला है, इधर देखो भाई, KOH का एक्सपेरिमेंट सुन लो ध्यान से। है क्या चीज लिखा नहीं तूने? जल्दी लिख, बात करता रहता है। बात करने लायक है कहां भाई, अभी नंबर आ नहीं रहे हैं।
है ना? कुछ दिन में लोग बात बनाने लगेंगे, हाँ भाई ग्रीन पार्ट की बता रहे हैं, ठीक है ना? कुछ दिन बाद अड़ोस पड़ोस में बातें होने लगेंगी, है ना? सिलेक्ट हो जाओ तो अपना नाम कर देना, ना हो तो टीचर की बुराई, सही है? यही नियम है। सिलेक्ट होते ही झूठ बोल देना कि मैं तो पेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ता था। हाँ हाँ, हमारे घर में लाइट थी तो भी मैं लाइट बंद कर देता था, फिर पढ़ता था मोमबत्ती जला के, है ना? हाँ, ऐसी स्टोरी बनाना। कहना कि हम ठेले पे समोसे बनाते थे, मैं तुझे बुलाऊंगा स्पेशल समोसा बनाने के लिए। उससे साबित क्या होगा? देख नियम ये है, सिलेबस पूरा होना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, इनसे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है? अगर गरीबी से सिलेक्शन हो रहा होता किसी का भी, तेरे को नहीं बोल रहा हूं तो ठीक है, तो दिक्कत ये है कि फिर पता नहीं क्या हो जाता, थीम गलत जा रहा है वो, है ना? कुछ बच्चों ने क्या घर छोड़ दिया गरीब होने के लिए कि अब सिलेक्ट हो जाएंगे थीम गलत सेट हो रहा है वो। चलो, है, चलें पढ़ते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो बेटा, ये KOH है मेरे पास, कटोरी में एक कॉटन में KOH रखा हुआ है, सुन लो भाई, इधर को देखो, हाँ, ये कटोरी में हमने KOH रखा हुआ है, कॉटन के अंदर, कॉटन में सोक करके KOH रखा हुआ है। KOH क्या करता है? CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली। अब क्या हुआ, ये वाला एक्सपोज एरिया था, सही है? इसमें आपको स्टार्च दिखा, यस? इस वाले में स्टार्च अपीयर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि CO, इसको तो CO2 मिल रही थी, इसको CO2 नहीं मिली। सिंपल सा लॉजिक है, KOH ने CO2 एब्जॉर्ब कर ली, सही है? तो इस इतने प्लांट को जो अंदर है ये वाला, इसको CO2 नहीं मिली, बाहर वाले को CO2 मिली और उसने फोटोसिंथेसिस करी, स्टार्च दिख गया। तो सिंपल सा हमने ये रखना है कि लीफ पार्ट जो किधर है? इनसाइड टेस्ट ट्यूब, यस, ठीक है, क्लियर? नॉट शो स्टार्च एज, क्या होगा? KOH क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लेगा क्या? CO2। तो इसका जो इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस मतलब रिजल्ट को कहते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? CO2 इंपॉर्टेंट है, यस, है ना? क्या है? CO2 इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस, यस। हाँ बेटा, बोल बच्चे। बेटा वो डेड लीफ तो ऑलरेडी मैंने मान ले डेड, और उससे तो मतलब ही नहीं है हमें, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है अभी, हमें ये रखना है कि लीफ जो है लिविंग है वैसे तो अभी, और हमने क्या किया, इस हिस्से को किसी तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर कर दिया और CO2 नहीं मिल रही है, डेड बाद की बात है। अभी इसमें टेस्ट करूंगा, स्टार्च नहीं आएगा, इसमें स्टार्च आएगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? डेड और लिविंग से हमें करना क्या है, पर ये चीज समझ में आ गई बेटा? बोलो, इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या आ गया इसका? ये इन्फ्लुएंस आ गया, सही है? इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, कौन एब्जॉर्ब करेगा CO2? KOH, ठीक है? किस में रखेंगे? कॉटन में, क्लियर है? आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, आपको ये मिलेगा। चलिए नोट करिए, यहां पर हम फोटोसिंथेसिस का सबूत क्या ले रहे हैं? स्टार्च। फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात का प्रूफ क्या है? स्टार्च। फोटोसिंथेसिस होने का दो ही प्रूफ है ना, या तो स्टार्च या ऑक्सीजन। यहां क्या सबूत ले रहे हैं? स्टार्च। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या होता है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में समझ नहीं आता करना क्या है। हम यहां इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 दिखा रहे हैं, ठीक? प्लांट के जिस हिस्से को CO2 नहीं मिल रही वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, स्टार्च नहीं बन रहा, जिसमें मिल रही है उसमें हो रहा है। कोई डाउट? एनसीईआरटी रीड करेंगे, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी रीड करते रहो, पक्की घुस जाएगी भाई, है ना? ठीक है, माना आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज बहुत है,
पर तुम ऐसे थोड़ी एक्सटिंग कर सकते हो, है ना? सही बात है। अभी तुमने दशहरे पे जलेबी खाई होंगी, तुम्हें बहुत सारे जीरा कीड़े, किसको पता चला क्या था? नहीं, हाँ, नहीं था ना दशहरे पे। है भाई, था नहीं था? हाँ, समोसे में था, कहीं कहीं था, वो बाहर बना के बेच रहे थे मस्त लाइट जला के। 2 दिन पुराने से। सही है। चलो ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया? कृपया जल्दी लिखिए। इन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ भी नहीं है ऐसा, बस टेबल याद करनी है आपने, जो टेबल फाइनल रहेगी। ठीक है, ताकि आपको पता रहे किस एक्सपेरिमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, बस। इससे ज्यादा नहीं आएगा। 2 एक्सपेरिमेंट ये क्लास 10th के थे। ठीक है, पढ़ लिया? लिख लिया सबने? ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। क्या बोल रहा है बेटा? वेयर पार्ट ऑफ लीफ, है ना? कहां ले जा रहा है पार्ट ऑफ लीफ? कहां ले जा रहा है? हाँ, पार्ट ऑफ लीफ एनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब। क्यूएच के साथ रख रहे हैं, अदर हाफ एक्सपोज कर रहा है एयर से। यस, सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। तो जब टेस्ट करेंगे, किसके लिए? स्टार्च के लिए। ठीक है, दोनों पार्ट में। तो जो एक्सपोज पार्ट है वो लीफ के लिए पॉजिटिव टेस्ट होगा। यस, और जो टेस्ट ट्यूब में है, जो टेस्ट ट्यूब में है वो नेगेटिव हो रहा है। तो इस दो सिंपल सी बात है। तो इसमें किसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है? CO2, स्टार्च की नहीं, CO2 वॉज, ये इंपॉर्टेंस है। हर हर एक्सपेरिमेंट की एक इंपॉर्टेंस है। पिछले वाले की क्या इंपॉर्टेंस थी? ग्रीन पार्ट। इसकी क्या है? CO2। स्टार्च प्रूफ है, बार बार बोल रहा हूं लेकिन भूल जा रहे हो तुम लोग। आ जाओ, प्रिस्ली, तीसरा एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्ली, 1770 में एक्सपेरिमेंट किया। ईयर इसका याद करना है, प्रिस्ली का। ठीक है, 1770 में एक्सपेरिमेंट किया, मान लो। कौन सी सेंचुरी होगी? 17th 18th सेंचुरी? 18th होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? बेल जार एक्सपेरिमेंट। नाम क्या रखेंगे इसका? बेल जार एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी कहते हैं कि ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने केमिस्ट्री में क्या खोजी थी? ऑक्सीजन। ठीक है ना? लेवोसियर और ये सब साइंटिस्ट उससे रिलेटेड। आ जाओ, देखो इन्होंने क्या किया था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बेटा बेल शेप का ग्लास जार लिया। मेरी तरफ देखें सारे बच्चे, ये बेल शेप का ऐसे ग्लास जार लिया। ठीक है, ग्लास का जार था। इसमें इन्होंने कैंडल रख दी है और साथ में माइस रख दिया है। ठीक है, अब ये ग्लास जार है बच्चे। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? कैंडल बुझ गई और माइस सफोकेट हो गया। जो माइस था वो क्या हो गया? सफोकेट। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे हम? इन ग्लास जार क्या हुआ है? हमारे पास कैंडल है, कैसी? बर्निंग। कैसी कैंडल है? बर्निंग कैंडल है। एंड माइस है, ब्रीदिंग माइस है, क्योंकि सांस ले रहा है इसलिए एयर खराब कर रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कैंडल हो गई एक्सटिंग्विश्ड, मतलब बुझ गई। यस, और माइस जो है दम घुटने से मर गया। माइस सफोकेट। सफोकेट मतलब
दब घुटने से मर गया। ये पार्ट 1 है एक्सपेरिमेंट का। फिर उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, माइस को पुदीने के साथ रखते हैं। ठीक है, उसको पुदीना पसंद है माइस को, चटनी खाता है वो। हाँ ठीक है, यहां पे हमने मिंट प्लांट रख दिया। ठीक है, मिंट प्लांट रख दिया, बहुत बढ़िया। अब मिंट प्लांट यहां रखा बच्चे, तो कैंडल जो थी वो जलती रही, माइस भी जिंदा रहा। ठीक है, यस, मिंट प्लांट की वजह से। तो एनसीईआरटी ने जो मिंट, मेरे पास क्या है बेटा, कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, सही है, कंटिन्यू टू बर्न, है ना, और माइस अलाइव है। अब यहां पर जो इन्फ्रेंस बनेगा वही काम का है आपके। वो इन्फ्रेंस क्या है, ध्यान से सुनो। जो रिजल्ट आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। मेन रिजल्ट ये है कि बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग माइस जो भी है, कैन डिस्ट्रॉय या डैमेज एयर क्वालिटी। क्या डैमेज कर रहे हैं, एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी मतलब CO2 बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। कौन रेस्टोर कर रहा है, मिंट प्लांट। मिंट प्लांट कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी डैमेज बाई, किसने डैमेज करी थी, डैमेज बाई माइस एंड कैंडल। जो माइस और कैंडल ने क्वालिटी खराब करी थी ना, उसको वापसी कौन ठीक कर रहा है, मिंट प्लांट। तो इसने ये नहीं बताया मिंट प्लांट ऑक्सीजन बना रहा है। और मिंट लेने का रीजन क्या था मैं बता देता हूं। मिंट जो होता है, नहीं, मिंट जो होता है पुदीने का पौधा, कम लाइट में ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो हल्की लाइट रूम में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो हो जाएगा। सही, पुदीना आपने देखा भी है, नॉर्मली शेड में ग्रो किया जाता है, जहां मॉइस्चर ज्यादा हो, पेड़ के नीचे कहीं कोने में, कॉर्नर्स में कहीं छाया होती है, वहीं पर करते हैं। यस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें हमें सिर्फ याद करना है 1770, और ईयर याद नहीं करना कि 1774 में उसने ऑक्सीजन डिस्कवर कर दी, याद नहीं करना। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जोसेफ प्रिस्ली जो है, ये सेम साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या डिस्कवर करी थी, ऑक्सीजन। हाँ, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्लांट से ऑक्सीजन बन रही है, उन्होंने क्या डिस्कवर करी, ऑक्सीजन डिस्कवर करी। यहां तक कोई डाउट है, 1774 लिखा है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1774 नहीं लिखा होगा। ऑक्सीजन का ईयर याद नहीं करना, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, समझ रहे बात। जो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन है वो केमिस्ट्री में है। यहां लिखा हुआ एक अलग चीज है, तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, इसका एक्सपेरिमेंट का नाम। ये बेल जार क्या है, बेल शेप का ग्लास का जार। अच्छा, यहां क्या पता चल रहा है कि मिंट प्लांट क्या कर सकता है, एयर क्वालिटी वापसी ला सकता है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, ग्रीन एरिया इंपॉर्टेंट है, दूसरा CO2 इंपॉर्टेंट है, तीसरा ग्रीन प्लांट एयर क्वालिटी ठीक कर सकता है। सही है, नहीं नहीं ये सब नहीं पता चला, अगले एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। अभी जल्दी करो भाई, जल्दी। जल्दी लिखो। पहली क्लास BN सर की, VT सर की। अच्छा, सैटरडे भी क्लास है इस बार, संडे टेस्ट है इस बार। ठीक है, है कोई नहीं। और तुम लोग की उसके लिए कब बंद होगा, दिवाली के लिए दोबारा? 31 को है ना दिवाली, तो ज्यादा ज्यादा 30 को बंद होगा, उससे पहले तो नहीं होना चाहिए। मेन तो छठ पे बंद रहेगा ना। नहीं, छठ पे तो मैं कोई एक चैप्टर कराते हैं ऑनलाइन, माइक्रोब्स करा देते हैं। कोई इजी चैप्टर कर लो यार, ये तो खत्म ही नहीं होगा नहीं तो। ये बायोमोलिक्यूल ऑनलाइन करा देते हैं।
बेटा बायोमोलिक्यूल में ऑफलाइन नहीं करा सकता, बहुत क्लास लग जाएंगे। तुम्हें कराने के लिए तो कम से कम 9-10 क्लास चाहिए। तेरा ऑनलाइन में मैं उसको कंप्रेस भी करूंगा ना, कुछ चीजें हटाऊंगा उसमें से, है ना। एमडी सर, वही मैं कह रहा हूँ, पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अभी इस सब में नहीं फंसूंगा मेरा सिलेबस रह जाएगा नहीं तो। बेटा मेरा मॉलिक्यूलर है बहुत बड़ा, मॉलिक्यूलर मेंडेलियन में टाइम लगेगा है। हाँ बुरा मान सकते हैं कल मेरी बात हो रही थी एमडी सर से, कह रहे ऑफलाइन में आप पढ़ा दो, ऑनलाइन में मैं पढ़ा देता हूँ। मैं कहा नहीं, कभी नहीं ऑफलाइन में टाइम नहीं ना क्लास इन टाइम बढ़ाने का, तुम्हारा टाइम नहीं बनता है। मान लो ऐसा रहे कि नहीं 3-4 दिन पूरा 3-3 घंटा रोक के पढ़ाया, वो एक अलग चीज है, वैसा बनता नहीं है। नहीं तो करा दे उसको, कुछ ना कुछ सोचेंगे देखेंगे। क्योंकि ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि सर आप थोड़ा अपना सिलेबस कम करो, क्योंकि बीमार ज्यादा है ना सर। तो ये हुआ कि चलो वो ले लेते हैं बायोमोलिक्यूल। फिर क्या हुआ कि सर कह रहे आप ऑनलाइन का मैं ले लेता हूँ, ऑफलाइन में का नहीं मैं कहा नहीं, ऑनलाइन नहीं, छोड़ो उल्टा हो जाएगा। बल्कि क्या होगा, क्लासेस मैनेज करना ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है ना। चलो ठीक है, करें। तेरे को क्या हुआ भाई, तेरे को भी सदमा लगे? आधे बच्चे सदमे में घर से जब से लौटे, क्या हुआ है? पैसा नहीं मिला घर से है? क्या बोला घर वाला सब? अच्छा एक चीज और, जो जो घर गए थे पेरेंट्स ने पूछा कैसी तैयारी चल रही है, तो आपने बोला बहुत मस्त चल रहा है, इस बार तो एम्स से नीचे बातें नहीं करेंगे हम। ऐसा तो नहीं बोला है कोई? है? बाद में बोलोगे नहीं एम्स नर्सिंग में हो गया है? हाँ उसमें भी बहुत मुश्किल है आजकल। हाँ है, लड़के बॉयज की सीट नहीं है एम्स नर्सिंग में? बीएससी नर्सिंग क्यों गर्ल्स की है? अच्छा ये तो गलत चीटिंग है भाई सबकी होनी चाहिए, इसमें क्या हो गया है? हाँ वीडियो बननी चाहिए, वीटी सर को बताओ तुम ये बात, मुझे नहीं। हाँ भाई आ जाओ। ये देखो भाई, ये है मेन पॉइंट, ये अगर आप ये समझ सको, मुझे ये पॉइंट याद करना है बस। प्लांट कैन रेस्टोर, देख रहे हो, द एयर वट एवर ब्रीदिंग एंड रिमूव। सही है, समझ में आ रहा है? ये वो लाइन है, तो हमें वो लाइन याद करनी है रिजल्ट वाली, हमने लिख ली। ठीक है, हमने रिजल्ट वाली लाइन लिख दी, वही इंपॉर्टेंट एक्चुअल में। हमने 3 एक्सपेरिमेंट देख लिए, आगे चलते हैं, आइए आओ। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिस्ली की बात करेंगे। अच्छा यहां एक चीज एनसीईआरटी ने लिखी है, क्या आप बता सकते हो? रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकंडल द टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ये क्या मतलब है? ये क्या कह रहा है? रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकंडल द टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स। ये क्या बोलना चाह रहा है मुझे? ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोलना क्या चाह रहा है? रिकिंडल का मतलब होता है दोबारा जलाना। अच्छा पहली बात, ये बात कर रहा है मिंट प्लांट रखे हुए बिना, मिंट प्लांट नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैं कैंडल को दोबारा जला के ये देखूंगा, जैसे अभी तो ये मर गए, माइस तो चलो मर गया, बिना सेटअप छुए मैं ये देखना चाह रहा हूं क्या कुछ एयर है उसमें। नहीं है, एयर कहां से होगी? तभी तो मरा है वो। मैं वही तो कह रहा हूं, मरने के कुछ दिनों के बाद वो चेक करना चाह रहा है क्या कोई एयर ऑक्सीजन है तो नहीं उसमें। हो सकता है उस वक्त बुझ गई हो, बाद में आई हो, है ना। क्या हो सकता मरे हुए माइस ने ठीक कर दी, कुछ तो ऐसा हो।
तो वो क्या करेगा, बिना सेटअप को छुए कैंडल को दोबारा जलाना बिना हिलाए। कैसे? अब उसका एक ही तरीका है, वो लो लेंस, उसको ऐसे करके उसी से कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। बच्चे अरे मेरी बात सुनो, वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है रियल में क्या होगा, कैंडल दोबारा जलेगी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, पर जला के देखेगा तो सही, डबल श्योर होने के लिए वो ये कह रहा है। और ये पूछ रहा है कोई तरीका बता सकते हो दोबारा जलाने का बिना सेटअप छुए। अब ये ग्लास का जार लिया हुआ है ना, तो वही ग्लास के अंदर अगर आपको टेम्परेचर पहुंचाना है तो वही तरीका है जो लेंस के थ्रू आप ट्राई करो तो हो जाए। इलेक्ट्रिक स्पार्क हाँ कर सकते हैं अगर अंदर है तो, है। मैं एक चीज मेरी बात सुनो, कैसे जलाना ये डिस्कशन का मुद्दा है ही नहीं ना, इस पे क्वेश्चन आएगा। मुद्दा सिर्फ ये है कि एक बार फिर टेस्ट करके देख रहे हैं क्या वो जलेगी नहीं जलेगी, ठीक है। अब तुम घर बैठकर आराम से सोचना कैसे कैसे जल सकती है। आ गया इनगेन हाउस, वो पूछेगा ही नहीं कुछ भी। चलो हमने क्या याद करना है तीसरे एक्सपेरिमेंट से, प्लांट कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी, जो किसने खराब कर दी। हाँ, चौथा साइंटिस्ट इनगेन हाउस, जैन इनगेन हाउस पूरा नाम, ठीक है। इनगेन हाउस, देखो इसने क्या किया, सुनो ध्यान से। जैन बेटा जैन, वैन वैन नहीं जैन होगा, जैन है ना, हाँ वैन नील है, जैन इनगेन हाउस है। अब सुन ध्यान से देख, इसने क्या किया, इसने रिपीट किया प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट। मेरी बात सुनो, इसने रिपीट किया प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट। कब? एक बार डे टाइम पर और एक बार नाइट में, डार्कनेस में। तो डार्कनेस में क्या हुआ, माइस सफोकेट हो गया, माइस सफोकेट हो गया इवन माइस सफोकेट हो गया इवन मिंट प्लांट प्रेजेंट था। यस, मिंट प्लांट प्रेजेंट था, उसके प्रेजेंस में भी माइस मर गया, कैंडल बुझ गई। ऑल दो उसको माइस रखने की जरूरत नहीं थी, कैंडल से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि डार्कनेस से क्या पता चला, इंपॉर्टेंस पता चली किसकी, लाइट की। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट पता चल रही है, लाइट टू रेस्टोर एयर क्वालिटी। क्या करना है, एयर क्वालिटी रेस्टोर करने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। अब उसने क्या किया सुने, सेकंड उसने दो काम किए थे, पहला तो ये था, सेकंड उसने क्या किया, ऐसे ग्लास का जार लिया, मेरी तरफ देखें ध्यान से, ग्लास का जार लिया, कांच का ऐसा जार लिया, ठीक है, इस तरीके से ग्लास का एक जार लिया, उसमें उसने वो डाल दिया, एक प्लांट ले लिया एक्वेटिक हाइड्रिला टाइप से। कौन सा प्लांट ले लिया, हाइड्रिला टाइप से, एक्वेटिक प्लांट ले लिया। अब उसने क्या किया, जहां पर हाईलाइट इंटेंसिटी पड़ रही थी वहां पर ऑक्सीजन के बबल बन रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है, लाइट इंटेंसिटी। यस, लाइट कैसी पड़ रही है, इंटेंस लाइट पड़ रही है, और ये किसके बबल बन रहे हैं, ऑक्सीजन के बबल। यस, तो दूसरा उन्होंने बोला कि ऑन एक्वेटिक प्लांट, क्योंकि ऑक्सीजन के बबल जो है एक्वेटिक प्लांट में दिखेंगे, पानी वाले में, एयर वाले में तो दिखेगा नहीं। तो ऑन एक्वेटिक प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी क्या प्रोड्यूस कर रही है, ऑक्सीजन के बबल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, ऑक्सीजन डिस्कवर किसने करी है, प्रिस्ली ने। और ग्रीन एरिया इन हाई लाइट इंटेंसिटी जो गैस बनाता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये किसने बताया है, इनगेन हाउस। दोनों बातों में फर्क है, प्लांट ऑक्सीजन बनाता है ये किसने बताया, इनगेन हाउस ने, और ऑक्सीजन डिस्कवर किसने करी है, प्रिस्ली ने। दोनों बातों में फर्क है, मेरी बात समझ में आई है, दोनों बातों में फर्क है। प्लांट ऑक्सीजन बनाता है ये किसने बताया, इनगेन हाउस ने, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, जो पानी का प्लांट था
उस पर लाइट डाली और वहां किसके बबल बन रहे थे? जो बबल बन रहे थे वो ऑक्सीजन है। सही है। तो इसने एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट बताई, और दूसरा उसने बोला कि जो ग्रीन पार्ट पार्ट है, ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन लाइट। सही है। इसलिए ने बोला गैस सही हो रही है खराब हो रही है, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा था। उसने ऑक्सीजन अलग डिस्कवर करी थी, ठीक है, वो अलग एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल। हाँ, CO2 को डैमेज एयर बोल रहा था और ऑक्सीजन को अच्छी एयर बोल रहा था। ठीक है। ऑक्सीजन बना कौन रहा है? ग्रीन पार्ट। ये किसने बोला? इनगेनाउस ने। ठीक है बेटा, बनाओ। एलिगेंट मतलब अच्छा, बेहतरीन, शानदार, एलिगेंट। आई, लिख लो। फादर क्या करते हैं बेटा आपके? हाँ, बिजनेसमैन। ठीक है। कहाँ, दिल्ली पटना में रहते हो आप? और कौन है पटना से लोकल? आप लोग और? अच्छा, तू भी पटना में रहता भाई? तू तो अभी डिस्ट्रिक्ट अलग थी तेरी। अच्छा, ठीक। कोई कोटा भी पढ़ने गया था आप में से कभी? कोटा गए थे बेटा? तू भी गया था? किस कोचिंग में थे बेटा? एलन में? क्या हो गया यार, कोटा जाने से थोड़ी कुछ होता है भाई, वहां भी यही टीचर है सारे। तुम्हें क्या लग रहा है? बस ये कि वहां क्या रहता है एक्चुअल में, 24 घंटे बच्चा ही दिखता है। तो क्या है कि हर एक को दूसरे को देख के स्ट्रेस होता रहता है, यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है ना। प्लानिंग चलती रहती है, आज ये कर लेंगे, आज सुन रहे हैं उसकी बात, अरे सब शॉर्ट में बात कर रहा है, आज LLM कर लेंगे, है ना। वर्क पावर एनर्जी को शॉर्ट में बोल रहा है। तो बच्चा जो नया जाता है उसको समझ ही नहीं आता, यार ये कुछ विदेशी भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। अजीब अजीब तरह की बातें बताते हैं सर। पर सबसे मुश्किल क्लास होती है क्लास 11th। रीजन क्या है? बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसे कुछ नहीं आता है, टीचर को कुछ नहीं आता है। क्लास 11th में नहीं पता चलता, रियल में पता चलता है क्लास 12th के अगस्त में जाके, जब सिलेबस 50% हो जाता है 12th का, तब उसे समझ में आता है यार टीचर को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता तो टीचर को भी नहीं आता। क्योंकि 12th का सिलेबस उसका आधे से ज्यादा हो जाता है, सिलेबस सॉल्व नहीं हो रहा होता। तब पता चलता है। ठीक है, चलिए लिख लो बेटा, लिख लो। TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट बताएंगे अब, लास्ट जो एक दो और हैं, पर आज अभी TW एंगलमैन बताएंगे। चलिए जल्दी करते हैं। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। एक इनगन हाउस का था, हो गया। देख लो इनगन हाउस में ये समझ में आ रहा है तो आपको, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, ब्राइट सनलाइट दे रहे हैं, है ना। स्मॉल बबल्स बन रहे हैं, कहां पर? ग्रीन पार्ट पे। ठीक है, और डार्क में नहीं बन रहे। सही है। ग्रीन पार्ट क्या बनाता है? रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो इसने बता दिया ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, अब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हेडिंग डालो TW एंगलमैन का।
इसके बाद वॉनसैक लिखेंगे। देखो सबसे पहले किसने बताई लाइट इंपॉर्टेंट है? उसको क्या नाम है, प्रिस्ली को। प्रिस्ली को ये पता था हवा साफ हो रही है, ये थोड़ी पता है कि कौन सी है। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं। इंडियन हाउस ने बताया कि लाइट इंपॉर्टेंट है, सही है। इंडियन हाउस ने क्या बताया? लाइट इंपॉर्टेंट है। टी डब्ल्यू एंगलमैन बता रहा है कि कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सफेद लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में तोड़ना पड़ेगा, सही है। तो किसकी मदद से करेंगे? प्रिज्म से। तो प्रिज्म क्या करेगा? ब्रेक करेगा किसको? व्हाइट लाइट को। किसमें? हाँ, एनसीईआरटी 7 पार्ट ना लिख के उसको लिखती है स्पेक्ट्रल कंपोनेंट इनटू स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रम समझ में आता है? वहां से लाए हैं स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। इस बात में कोई डाउट है किसी को? ध्यान से सुनते रहना। अब इधर देखो बेटा, ध्यान सुनो। अब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने लिया है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो फिलामेंटस है उसका नाम है क्लेडोफोरा। अब जो क्लेडोफोरा है वो क्या करेगी? प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सही है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब क्या होगा? इन सॉल्यूशन इन अराउंड एल्गी हमारे पास सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया है। सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। नाउ एरोबिक बैक्टीरिया वो होता है जो किधर अट्रैक्ट होगा? ऑक्सीजन। किधर अट्रैक्ट होगा? ऑक्सीजन। तो ये कहां ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? ब्लू और रेड रीजन में। बोर्ड पे देखें सारे बच्चे, मैं क्या समझा रहा हूं। ये जो है बेटा आपके पास, ये एल्गी है, यस, ये एल्गी है। ये क्या है? बैक्टीरिया। एल्गी और बैक्टीरिया में क्या फर्क है? एल्गी ऑक्सीजेनिक है, यस, बैक्टीरिया एरोबिक है। हम एरोबिक है कि ऑक्सीजेनिक है? एरोबिक है। समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया एरोबिक है, हम एरोबिक हैं। प्लांट ऑक्सीजेनिक भी है, एरोबिक भी है। उन्हें ऑक्सीजन चाहिए भी, पर ऑक्सीजन बनाते भी हैं। ये समझ में आ रहा है? तो इस एल्गी ने क्या करा? ऑक्सीजन बनाई, बैक्टीरिया ये रहा। तो ये कहां है? मोर किधर है? मोर टुवर्ड्स रेड एंड ब्लू वेवलेंथ। रेड और ब्लू में ज्यादा है। तो इससे क्या पता चला कौन सी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है? रेड और ब्लू। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, ये प्रिज्म है, इधर देखो एक्सपेरिमेंट, ये प्रिज्म है। प्रिज्म से ये 7 वेवलेंथ में तोड़ लिया। जहां ब्लू है, ठीक है, जहां ब्लू है यहां पर, और यहां पर रेड पर, रेड और ब्लू पर ज्यादा क्या होगा? एरोबिक बैक्टीरिया। ये देख रहा है आपको? ये वाला बैक्टीरिया ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो रेड और ब्लू पर ज्यादा है ये एरोबिक बैक्टीरिया। अब मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? व्हाइट लाइट को किस में तोड़ दिया? 7 वेवलेंथ में। उसमें से रेड और ब्लू वेवलेंथ ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है। सबूत क्या है? अब देखो पिछले एक्सपेरिमेंट में सबूत क्या था? स्टार्च। पहले 2 में स्टार्च था, फिर प्रिस्ली और इंडियन हाउस में ऑक्सीजन था। यहां भी सबूत क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, एक और तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, वहां आग लगा के देखो। अगर ऑक्सीजन होगी तो आग लग रही होगी, पर पानी में आग कैसे लगाएंगे? तो पानी में इसलिए हमने कौन सा बैक्टीरिया ले लिया? एरोबिक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? टी डब्ल्यू एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया लिया हमने, जो किधर ज्यादा है? मोर एट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। अब ध्यान से सुनो मैं जो बताने वाला हूं बेटा। इन्होंने क्या करा? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया। फर्स्ट क्या ड्रॉ किया? एक्शन स्पेक्ट्रम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको समझना पड़ेगा एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एक्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से बोर्ड पे रखें, कृपया इधर उधर ना देखें, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जो लिख रहे हैं रुक जाओ 1 मिनट, इधर वेवलेंथ लिख रहे हैं। तो ये ग्राफ है किसके बीच का? वेवलेंथ के बीच का। और इस वाले एक्सिस पर मुझे एक्शन लिखना है। प्लांट के लिए एक्शन शब्द का मतलब है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? ऑक्सीजन से। तो इस वाले एक्सिस पर मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखूंगा?
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने ऐसा देखा कि अगर मैं ये वेवलेंथ को लिख दूं ऐसे, विबग्योर करके लिख दूं, समझ में आ रहा है, विबग्योर करके लिख दूं, तो मुझे ऐसा दिखेगा कि ऑक्सीजन रिलीज ब्लू पर और रेड पर ज्यादा दिख रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है। तो ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम, समझ में आ रहा है। तो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया। अब क्या होगा, अब सुनो ध्यान से, विच इज सिमिलर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये कौन सा ग्राफ हो गया, अब ध्यान से देखना बेटा, हमने ये दो ग्राफ और दिखा दिया आपको, छोटे छोटे ग्राफ हैं, ध्यान से देखना। जो मैं बता रहा हूं इसको समझना। मैंने यहां पे दो ग्राफ और दिखा दिया आपको, देखो क्या है। अगर स्पेक्ट्रम है तो मुझे वेवलेंथ लिखनी पड़ेगी, बोलो, तो इधर अपने वेवलेंथ लिख देते हैं, ठीक है। सेम वेवलेंथ पे मैंने यहां पे लिखा एब्जॉर्प्शन, यहां क्या लिखूंगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन समझ में आता है। अब मुझे लगा ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये ब्लू है और ये रेड है, ऐसा ही ग्राफ यहां भी आ रहा है, ये ब्लू है और ये रेड है, ये क्लोरोफिल ए का है, ये क्लोरोफिल बी का है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है सुनो, एनसीईआरटी ने लिखा है कि टी.डब्ल्यू. एंगल ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया जो सिमिलर था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब सुनना मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। इस टेस्ट ट्यूब में मान लो मैंने क्लोरोफिल ए पिगमेंट ले लिया, इधर से लाइट घुसाएं और इधर बाहर लाइट निकले, जितनी वेवलेंथ गई अगर सारी बाहर आ जाए तो इसका मतलब कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जितनी जाए उसमें से ब्लू और रेड बाहर ना आए, एब्जॉर्ब हो गया, सही है। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो शेप क्लोरोफिल ए की आ रही थी, क्लोरोफिल बी की आ रही थी, वही एक्शन स्पेक्ट्रम की आई। समझ में आ रहा है। एक्शन का क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस का मतलब या तो ऑक्सीजन या स्टार्च। यहां किसके साथ ग्राफ है, ऑक्सीजन के साथ। तो एक एक्सिस पर ऑक्सीजन रखो, दूसरे पे वेवलेंथ। एक एक्सिस पर एब्जॉर्प्शन, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, दूसरे पे वेवलेंथ। तो इस वाले ग्राफ को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का। यस, एनसीईआरटी पढ़ो एक बार फटाफट से, फिर लिख लेना, एनसीईआरटी पढ़ लो, लिख लेना। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन पढ़ना है सिर्फ आपने, लाइन समझ में आ जाएगी। पढ़ ली किसी ने, नहीं पढ़ ली बेटा, समझ में आ गया, मिल गया आपको स्पेक्ट्रल कंपोनेंट वगैरह, वो क्या कह रहा है समझ में आ गया। हम्म, इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट देना है। ब्लू वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब करता बाकी वेवलेंथ। मान लो मेरे पास इस बॉटल में क्लोरोफिल ए है, मैं यहां से लाइट डालूंगा, बाहर वो लाइट आएगी जो एब्जॉर्ब नहीं होगी, सही है। तो इसने ब्लू और रेड ज्यादा एब्जॉर्ब करी है, तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ आ रहा है, हाँ वही है, आगे जाके है वो, पर उसने यहां पर बात करी, एनसीईआरटी में लिखा है ना।
लिखा है ना क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स, यस। ठीक है, चलिए कल पढ़ेंगे इसको आगे। कल लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, 2 क्लास लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डार्क। ठीक है, यस।